बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, पीछे जो हमने टॉपिक पढ़े और मुझे उम्मीद है कि आपने जो है वो सारी चीज़ें साथ साथ मेमोराइज़ या उसको समझने की पूरी कोशिश की होगी। और यही स्टूडेंट्स जो है वो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे अपना टाइम वेस्ट ना करें। हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा उसमें एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। स्टूडेंट्स, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इसके अंदर मोस्टली चीज़ें वही होंगी जो आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन उसका कॉन्सेप्ट जो है वो वाइड होता जाता है कॉन्सेप्ट जो है वो उसका बढ़ता जाता है। एक्चुअली अगर हम टॉपिक की बात करें तो आपके पास जो टॉपिक आप जो है वो 9-10 में पढ़ते हैं, जिसको मैट्रिकुलेशन लेवल कहते हैं, वही टॉपिक्स आपके आगे चले जाते हैं। मतलब कि इंटर में, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में। बस होता क्या है कि उनकी जो है वो आपके पास जो उनका साइज़ है, उनका जो डाटा है वो आपके पास इंक्रीज़ होता चला जाता है। देखिए ना, छोटी सी बात अगर हम करें तो जो चीज़ें हमारे पास इसके अंदर 9-10 के अंदर डेफिनेशन होती हैं, ठीक है, वो इंटर लेवल पे जाके एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और जो चीज़ें इंटर लेवल में क्वेश्चन होता है वो आपके पास ग्रेजुएशन में जाके चैप्टर्स बन जाते हैं। और जो चीज़ें ग्रेजुएशन में चैप्टर्स होती हैं वो हमारे पास मास्टर्स में जाके सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो बात समझ में क्या आई कि आपके पास टॉपिक्स वही हैं, चीज़ें वही हैं, बस क्या हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है कि उनका जो साइज़ है, उनकी जो एक्सप्लेनेशन है, हम उसकी डीप स्टडी करना शुरू हो जाते हैं। ये बात क्यों बता रहा हूँ? ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपने आप को कम मत समझें, आपको हर चीज़ आती है, ठीक है। बस हमने उसके ऊपर जो है वो फोकस करना है और हम हर चीज़ पहले से ही उसका जो है वो उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जैसा कि आज आपका टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर भी आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। तो इसकी अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा इसकी डेफिनेशन की। तो टॉपिक स्टूडेंट्स के पास क्या है? एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। इसकी स्टूडेंट्स अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड ions in 1 gram atom of an element. 1 gram molecule in a compound and 1 gram ion in a substance। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी, ठीक है। मैंने क्या लिखा? इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, कि ये एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं। किसके अंदर होते हैं? इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। मतलब कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो उसके अंदर क्या होंगे? एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर आपके पास एक 1 ग्राम कंपाउंड है तो उसके अंदर क्या होंगे? हम लिख लेते हैं इसको कि एलिमेंट के अंदर क्या होता है? कंपाउंड के अंदर क्या होता है और सब्सटेंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है? तो याद रखें, एलिमेंट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। इसको अगर दूसरे वे में समझाना चाहूं तो ये कह सकता हूं कि एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो स्टूडेंट्स क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं
व्हेन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड आर टुगेदर, तो जो वो चीज़ बनाते हैं वो क्या होता है, कंपाउंड होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब आयंस आपस में मर्ज होते हैं तो जो वो चीज़ बनाते हैं वो चीज़ क्या बनती है, वो सब्सटेंस बनता है। ठीक है, इसीलिए उसने क्या कहा कि उसने कहा कि 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि अगर कोई आपके पास एलिमेंट है तो उसके अंदर एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। 1 ग्राम मॉलिक्यूल इन अ कंपाउंड, अगर आपके पास कंपाउंड होगा तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, 1 ग्राम कंपाउंड के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और उसके बाद आपके पास अगर सब्सटेंस है तो 1 ग्राम सब्सटेंस के अंदर आयंस होंगे, और कितने आयंस होंगे, आपके पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयंस होंगे। स्टूडेंट्स अगर आपको एवोगैड्रोस नंबर की बात बताऊं तो ये आपको याद ही होगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 23, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आपको दोबारा से इसको मेमोराइज करवाने की कोशिश की ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्या है। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद इसकी डिपेंडेंस पढ़ चुके हैं कि चीज़ें किन किन चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें कंसिस्ट करती हैं, और उसके बाद क्वांटिटेटिवली मैंने बताया कितनी कंसिस्ट करती हैं एवोगैड्रोस नंबर। तो स्टूडेंट आपके ये जो टॉपिक है ये पेज नंबर 13 के ऊपर है, तो इसको वो बताता है डेफिनेशन के बाद, फर्स्ट 2 लाइन्स इसकी डेफिनेशन है जो कि मैंने बोर्ड पर भी मार्क कर दी। तो बताता है कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आइए हम एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिएगा लिखता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, दूसरी एग्जाम्पल लिखता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम, और थर्ड में लिखता है 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम। स्टूडेंट्स अगर आप इसको देखें तो आगे इसने लिख दिया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये मैंने सिंबल लिखा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं नाम उसका, और इसका 1 मोल ऑफ सोडियम, और इसको क्या लिखता है 1 मोल ऑफ यूरेनियम। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मोल की बात आ गई, मोल आपने पहले भी पढ़ा था, मोल भी आपके पास अगर आप उसकी वैल्यू देखिए तो वो एवोगैड्रोस नंबर ही होती है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसने वैल्यूज़ कौन सी लिखी हैं। स्टूडेंट्स ये बेसिकली इसने हाइड्रोजन का, अगर आप एटॉमिक मास देखें, मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में आपको चीज़ें बताई थी कि एटॉमिक नंबर कहाँ पे होता है और एटॉमिक मास कहाँ पे होता है। तो आप हाइड्रोजन का मास देख सकते हैं वो कितना होता है 1.008। अगर आप मास देखें सोडियम का, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और मास नंबर 22 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख रहे हैं 23। उसके बाद यूरेनियम का अगर आप देखें मास नंबर तो वो कितना होता है 238। स्टूडेंट्स ये सारे एलिमेंट्स हैं, आपको पता है हाइड्रोजन अकेला क्या होगा, एलिमेंट होगा, सोडियम Na अकेला क्या होगा, एलिमेंट है, उसके बाद यूरेनियम अकेला क्या होगा, एलिमेंट है। अब देखिएगा हम इसके अंदर ये देखेंगे एलिमेंट्स किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, तो मैंने पहले से ही लिख दिया है कि एलिमेंट्स किससे मिलके बनते हैं, एटम्स। इसका मतलब कि इसके अंदर वैल्यू तो यही होगी which is equal to 6.022 multiply 10 to raise to power 23 एटम्स। एटम्स क्यों, मैं बता चुका हूं पहले भी, क्योंकि ये आपके पास क्या था, एलिमेंट था। इसके अंदर भी इसी तरह से 22 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 23 एटम्स, और इस पे भी इसी तरह से ही 6.022 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 23 एटम्स। अब एक जो चीज़ है जिस पे हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, एक कॉमन सेंस की बात है, वो ये है कि आपके पास इनके मैसेस डिफरेंट हैं। अब इसका मैस कितना है, ओनली 1 ग्राम, इसका मैस कितना है 23 ग्राम्स। आप कह सकते हैं कि आपका सोडियम जो है वो 23 टाइम्स हैवियर है किससे, हाइड्रोजन से। नो डाउट, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं कि सोडियम 23 टाइम्स हैवियर है किससे, हाइड्रोजन से। अगर आप यूरेनियम की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूरेनियम इज 238 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम।
एग्जैक्टली बिल्कुल ये इसी तरह से है, लेकिन बात ये है कि इनके मैसेज इतने डिफरेंट हैं, एक बड़ा वाइड एक मैसिव डिफरेंस है इनके मैसेज में, लेकिन इनके नंबर ऑफ एटम्स सेम है। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एवोगैड्रोस नंबर। अगर हम इनमें बात करें तो हम नंबर क्वांटिटेटिवली गिन रहे हैं, तो इसमें साइजेस का इशू आ जाता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये है हाइड्रोजन, तो इसके साइज जो है वो आपके पास उनका और साइज होगा। यूरेनियम है, इनका साइज और होगा। ये छोटा है, इसका मैस कम है, तो इसका साइज भी कम होगा। इसका मैस ज़्यादा है तो इसका साइज भी ज़्यादा होगा। जिस तरह से आपको कहा जाए कि एक जो है वो जो है सैक, जिसको हम तोड़ा कहते हैं, उसमें 10 फुटबॉल डाल लें, ठीक है, उसमें 10 फुटबॉल डाल लें, तो उसमें 10 फुटबॉल तो इजीली आ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसमें बॉल्स डालेंगे, टेप बॉल जिनसे आप खेलते हैं, तो वो 10 नहीं, वो मेरा ख्याल है मोर देन 100 भी आ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर साइज़ का फ़र्क है। तो आपने बस अभी फ़िलहाल इतना याद रखना है कि चाहे इसके अंदर आपके पास एटॉमिक मैसेज डिफरेंट है, डजंट मैटर, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके पास क्या होगा, इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो आपके पास हमेशा सेम रहेंगे। अब इसी तरह से अगर आप बात कर लें, एक एग्जांपल छोटी सी कोट करता हूं जो आपकी बुक ने भी दी है। सो स्टूडेंट्स, वो उसमें आ जाता है मैग्नीशियम Mg, जिसका सिंबल होता है, और दूसरा आ जाता है कार्बन, ठीक है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, जबकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। लेकिन अगर आप इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स देखेंगे तो आपके पास इनके दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 12 है और ये 24 है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक मास है वो कार्बन से डबल है, तो इसका मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी डबल होंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज हम इधर मास को जो है वो हम फोकस नहीं कर रहे, हमारा इधर जो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे किसी एलिमेंट के अंदर, उस चीज़ का फैसला मास नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, आपके पास मोल्स करेंगे। तो इन दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम इसलिए होंगे क्योंकि इसका भी एक ही मोल होगा और इसका भी एक ही मोल होगा। बिल्कुल किस तरह, जिस तरह आपके पास हाइड्रोजन, सोडियम और यूरेनियम में हुआ। इन तीनों का देख लें, मोल सेम है, तो इनके नंबर ऑफ एटम्स भी आपके पास क्या है, सेम है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल देखें स्टूडेंट्स, पहले तो हमने एलिमेंट्स और एटम की एग्जाम्पल ली, अब हम एग्जाम्पल लेने लगे हैं किस चीज़ की, कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल की। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा 180, पहले आ जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि 18 ग्राम ऑफ जो आपके पास H2 होता है वो। दूसरी एग्जांपल आपके पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज होगा। और तीसरी आपके पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स 238 ग्राम 342 ग्राम ऑफ सक्रोज। अब स्टूडेंट्स आपके पास दोबारा से, जिस तरह ऊपर हमने एग्जांपल ली, हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ वाटर, इसको भी कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, और इसको भी कंसिडर करेंगे 1 मोल ऑफ सक्रोज। आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके। ये आपके पास हो गया। अब स्टूडेंट्स हम कोई इसमें अंदाज़ा नहीं लगाएंगे, हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, तो हम देखेंगे ये आपके पास, देखें ये तो एलिमेंट नहीं है, इसमें H2O है। ये ग्लूकोज, ये भी एलिमेंट नहीं है, ये क्या होता है C6H12O6। इसी तरह से सक्रोज, ये भी एलिमेंट नहीं है, ये भी क्या है, कंपाउंड है। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड में क्या होते हैं, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हम इधर क्या लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे कि इसके अंदर क्या है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह से 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, और इसी तरह से 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ सक्रोज। ये 2 भी लगा लें, ऊपर मैंने 2 लगाया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, तो 2 लगा लें, सिंगल 2 लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी तीसरी एग्जांपल रहेगी सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो बच्चों इसमें क्या होगा, सब्सटेंस आपको पता है कि इसके अंदर ऑयंस होते हैं। ऑयंस आपने बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2 के लास्ट पे आपने ऑयन पढ़ा था, जिसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, एनी स्पीशी
which carry positive or negative charge on it is known as ion. फर्दर आपने पढ़ा था cation and anion, तो आपने पढ़ा any species which carry positive charge is known as cation, ठीक है, और कोई भी ऐसी species which carry a negative charge is known as anion. तो बताना एक्चुअली ये चाहा मैंने आपको कि ये चीज़ें भी आप पढ़ चुके हैं. तो इसमें जो एग्जाम्पल स्टूडेंट लेता है वो क्या लेता है, मैं इधर लिख देता हूँ. तो उसने लिखा 96 ग्राम ऑफ सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव. तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहूँगा कि ये SO4 2 नेगेटिव कैसे बना. स्टूडेंट्स आपको पता ही है H2SO4 आपने पढ़ा हुआ है, किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, जिसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड. अगर स्टूडेंट्स आप इसकी ब्रेक डाउन कर दें इस तरह से तो आपको पता है 2 प्रोटॉन निकल गए. एक्चुअली होता ये है कि ये आपके पास H2 है, 2 प्रोटॉन निकल गए, तो आप इसको SO4 नेगेटिव लिख सकते हैं. उसके बाद दूसरा देखें, आपके पास है 62 ग्राम्स ऑफ NO3 नेगेटिव. ये क्या है, नाइट्रेट आयन, इसका नाम होता है नाइट्रेट आयन. ये कैसे फॉर्मेशन होती है इसकी स्टूडेंट्स, तो HNO3 ये भी आपने पढ़ा होगा, डिल्यूट भी होता है, कंसंट्रेटेड एसिड भी होता है, ये इसको कहते हैं नाइट्रिक एसिड. अब देखिए इसमें से 2 हाइड्रोजन निकले तो इसके ऊपर क्या आ गया, SO4 2 नेगेटिव. और इसमें से अगर स्टूडेंट्स एक ही हाइड्रोजन है, एक ही निकलेगा ऑब्वियसली, तो इधर क्या रह जाएगा, NO3 1 नेगेटिव. तो हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हमारे पास ये आयंस मौजूद हैं. दोबारा से स्टूडेंट्स हम इसको क्या कंसिडर कर लेंगे, 1 मोल, और इसको भी क्या कंसिडर कर लेंगे, 1 मोल. अब ये एक सब्सटेंस था, ये एक सब्सटेंस था, तो सब्सटेंस से क्या बनते हैं, आयंस. तो आप इसके अंदर लिख देंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 23 आयंस, 6.02 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ टू पावर 23 आयंस. तो फाइनली हमने क्या किया, हमने आयंस के बारे में भी अपनी डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया. उसके बाद स्टूडेंट्स इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको न्यूमेरिकल टाइप जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने में जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं. तो उन न्यूमेरिकल्स फॉर्म के लिए मैं आपको वो 3 फार्मूलाज बता देता हूँ. 3 इसलिए हैं क्योंकि हम इसके अंदर 3 चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एलिमेंट, कंपाउंड एंड सब्सटेंस. तो फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट. अब देखिएगा आपने सारी चीज़ें तो पढ़ ली इस टॉपिक के बारे में, अब आप इसके बारे में मेरा ख्याल खुद भी बता सकते हैं. एलिमेंट की बात हो रही है, ऊपर क्या लिखेंगे, मैस ऑफ एलिमेंट स्टूडेंट्स, ठीक है, ओवर. अब स्टूडेंट मुझे ये बताएं एलिमेंट के अंदर क्या चीज़ होती है, एटम्स. या ये कह लें कि एटम्स किससे मिलके बनते हैं, एटम जब मिलके बनते हैं तो क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स. तो इसके अंदर एलिमेंट है तो इसलिए नीचे क्या होगा, एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाय Na. Na इज अ सिंबल ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, ये सिंबल होता है किसका, एवोगैड्रोस नंबर का. इसी तरह से दूसरी चीज़ आपके पास आ जाएगी, एलिमेंट के लिए हो गया. आप कंपाउंड के लिए लिखेंगे तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड. तो स्टूडेंट ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ कंपाउंड, ओवर क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और अगेन मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. फाइनली आ जाएगा नंबर ऑफ आयंस इन अ सब्सटेंस. तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा आपके पास, इसमें ये हो जाएगा आपके पास मास ऑफ आयन ओवर आयनिक मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर. तो ये टॉपिक आपका एवोगैड्रोस नंबर का जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने स्टूडेंट्स 2-4 चीज़ें पढ़ी जो कि मेन चीज़ें थी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको इसके अंदर डेफिनेशन के बारे में बताया जो कि अभी तक लिखी हुई है,
उसके बाद मैंने आपको जो है वो इसकी डिपेंडेंस बताई जो अभी तक लिखे हुए हैं। फिर 3 चीज़ें थी, एलिमेंट, कंपाउंड एंड सब्सटेंस, उनके बारे में मैंने डिस्कशन की और एलिमेंट की मैंने एग्जांपल जो थी वो आपको दी। फिर मैंने आपको कंपाउंड की एग्जांपल दी, फिर मैंने आपको आयंस की एग्जांपल दी और उसके बाद 3 फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन की। फिर इसमें हमने ये भी चीज़ पढ़ी और ये सीखा कि आपके पास जो है वो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे या मॉलिक्यूल्स कितने होंगे या आयंस कितने होंगे, ये इट डजंट डिपेंड अपॉन द साइज या mass of the atoms, it depends only on the mole of the number of moles of the compound atom या जो भी आपके पास चीज़ होगी। तो इस टॉपिक को आप जो है वो देखें, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें और आपको किसी भी कन्फ्यूजन से बचा सकें। स्टे होम, स्टे सेफ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे साथ शेयर करें और इंशाल्लाह हम उसको ज़रूर जो है वो आप तक जो है उसका एक बेटर वे में आंसर पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।